अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रिसर्च प्रोसेस का स्टेप 1 डिस्कस करेंगे। और जबकि आपको मालूम है कि रिसर्च प्रोसेस फॉर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के लिए एक ही रिसर्च प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। रिसर्च प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप्स है वो है ऑब्जर्वेशंस, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। और सेकंड स्टेप जो है वो प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग है, इंटरव्यूइंग है, लिटरेचर रिव्यू है और डाटा कलेक्शन गैदरिंग है। और 3 जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेशंस, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है। ये तीनों जो स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, ये साइंटिफिकली टास्क बेस्ड जो स्टेप्स हैं और एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन आज हम इन येलो बॉक्सेस को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ये जो इनको येलो करने का मकसद ये है कि ये तीनों बॉक्सेस जो हैं एक दूसरे के साथ साइंटिफिकली टास्क के जरिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आज हम ऑब्जर्वेशन और ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट और आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम को करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड में हम जो रिसर्चर होता है वो अपने ब्रॉडर एरिया को आइडेंटिफाई करता है और अपने रिसर्च एरिया को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करता है और उसी के ऊपर फोकस करता है और फिर उससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम होती है ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया को लेकर चलता है और उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके सोल्यूशन के लिए जो है वो एक प्रोसेस को अडॉप्ट करता है। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जो है वो रेफर करता है इंटायर सिचुएशन वेयर वन सीज टू पॉसिबल नीड फॉर द रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप उस अपने ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च में ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को एड्रेस करते हो और उसको उसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हो और उसमें जो बिजनेस प्रॉब्लम आपको फेस हो रही होती हैं या आप उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सोल्यूशन की और उस सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपने एरिया, रिसर्च एरिया को और स्टडीज एरिया को जो है वो आइडेंटिफाई करें। और इसी अगर आप अपने रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर को की स्ट्रक्चरिंग के लिए आपको बहुत हेल्प मिलती है और आप एक स्पेसिफिकली एक फाइनल अप्रोच लेकर चलते हैं जिससे आप अपने एरिया की इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर गैदर कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स को सही तरीके से जो है वो एड्रेस कर सकते हैं और उसी के अंदर आप प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से गैदर कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च और आपका ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप के लिए एक फनल अप्रोच लेकर चलना और स्पेसिफिक हो जाना रिसर्च इश्यूज के रेलिवेंट और अपनी स्टडीज को एक स्पेसिफिकली टारगेट लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ इस लिटरेचर रिव्यूज कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चरिंग है उसको हम लिटरेचर रिव्यू वाले पार्ट के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना था कि आपका जो ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया है और ब्रॉडर रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आपके अंदर आपने जो डेवलप की होती है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है रिसर्च के अंदर, उसको आइडेंटिफाई कितना जरूरी होता है ताकि आप आने वाले जो फ्यूचर वाले स्टेप्स हैं उनके अंदर जो है अपने लिटरेचर स्ट्रक्चरिंग और प्राइमरी डाटा गैदरिंग जो है वो आसानी से कर सकें। इसके बाद आप देख ये भी होगा कि ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया आपको हेल्प करता है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिल्ड करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपना ब्रॉडर एरिया क्लियर होगा तो आप अपने फोकस्ड एरिया में जाकर आप डाटा इंफॉर्मेशन लेंगे, लिटरेचर को इकट्ठा करेंगे और फिर वहां से आप प्रॉब्लम एरिया और गैप को आइडेंटिफाई करके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बिल्ड करेंगे। इंशाल्लाह इसको भी हम लिटरेचर रिव्यू और फनल रिपोर्ट अप्रोच को तकरीबन हम जो है वो डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और अब अगर आप हम फनल अप्रोच की बात करें, फनल अप्रोच जो होती है वो एक जर्नल पर्सपेक्टिव से एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव की तरफ ट्रेवल करती है और हम स्पेसिफिकली अपनी बिजनेस इश्यूज को स्पेसिफाइड कर लेते हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बिल्ड करने में जो है हमें आसानी होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो हर प्रोसेस जो है वो कुछ एक्टिविटीज और टास्क के ऊपर कंसिस्ट करता है और हर एक्टिविटीज और टास्क जो हैं वो एक स्टेप्स को जो है दूसरे स्टेप के साथ इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं साइंटिफिकली। अब हम बात कर लेते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया।
द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जो है वो स्पेसिफिक इशू दैट नीड टू बी रिसर्च विद इन द सिचुएशन मे नॉट बी आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज। सच इश्यूज माइट बी पर्टेन टू, वो सच इश्यूज जो हैं वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपने उनको एड्रेस करना होता है ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया के अंदर ही, और आपने स्पेसिफिक होना होता है अपने एरियाज में और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपको करंट जो प्रॉब्लम फेस आ रही होती हैं उनको आपने किस तरीके से इश्यूज करके चलना होता है। सच इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, problems currently existing in an organizational setting that need to be solved। आपने देखा होगा कि आपको अगर अपनी करंट एग्जिस्टेंट सिचुएशन के अंदर, बिजनेस के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम और करंट सेटिंग एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम आपको पेश आ रही हैं उनको जरूरत पड़ती है आपको कि उनको सॉल्व किया जाए, और उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उन इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं जिन इशू की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे और किस जगह पे जो है इसका ओरिजिन क्या है प्रॉब्लम का, फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सोल्यूशन के लिए जाने के लिए आपको रिसर्च प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। और सेकेंडली, एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजर बिलीव नीड टू बी इम्प्रूव्ड। अब उससे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई से आपको यह मालूम होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो है वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, ताकि वो फ्यूचर्स के अंदर वो इश्यूज और वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें कि सच इश्यूज ए कंसेप्चुअल, ए थ्योरेटिकल इशू दैट नीड टू बी टाइटन्ड अप फॉर द बेसिक रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द सर्टन फिनोमिना। आप अपने उस प्रॉब्लम्स को जो आपको आप ऑब्जर्वेशन के जरिए आपने नोट की हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जो मैनेजर है एक सर्टन टाइप का जो फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड करता है। फिनोमिना क्या है? फिनोमिना एक ऑब्जर्वेबल एक्ट या इवेंट होता है या कुछ हैपनिंग होती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बिजनेस के अंदर जो है कुछ फैक्ट्स और इवेंट हो रहे होते हैं। उन इवेंट्स को अगर आप ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है वो फाइंड आउट करते हो तो उसको हम एक सर्टन फिनोमिना का नाम लेते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है, आपने बैंकिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को अब देखा होगा कि जो बैंकर्स होते हैं और बैंक मैनेजर्स होते हैं या आजकल का जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक लीथल बैंकिंग सिस्टम के जरिए, लीथल फिनोमिना के जरिए जो है वो उनको सॉल्व कर रहा होता है। लीथल फिनोमिना बैंकिंग के अंदर क्या है? लीथल फिनोमिना वो है जहां पे आप टेक्नोलॉजीज के जरिए, हाई टेक टेक्नोलॉजीज के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को और इश्यूज को इजीली सॉल्व कर रहे होते हो, और वहां पे आप जो है ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर एक हाई टेक टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों को इंस्टॉल करते हो और उनसे काम लेते हो, और इस तरीके से आपकी जो परफॉर्मेंस है, बैंक की परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में भी इजाफा होता है। इस टाइप के जो फिनोमिनाज होते हैं, सर्टन फिनोमिनाज जिनको आपको मालूम होता है, जो ऑब्जर्वेबल एक्ट से आप फील करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो आप अप्रोच लेते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम जो है फिनोमिना का नाम लेते हैं। और इसकी एग्जांपल जो लिथल फिनोमिना जो है वो बैंकिंग के अंदर है, जो हाई टेक बेस होता है। हाई टेक के जरिए, आप टेक्नोलॉजी के जरिए जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होते हो और अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेस को जो है वो तेज कर रहे होते हो, फास्ट कर रहे होते हो। फोर्थ नंबर पे, सम रिसर्चर क्वेश्चन दैट बेसिक रिसर्चर वांट टू आंसर एम्पेरिकली। और रिसर्चर ये चाहता है कि वो जो उसको प्रॉब्लम्स जो उसको आइडेंटिफाइड उसने की हैं और उसकी बेस के ऊपर जो रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं, जो अमर्ज हुए हैं, उनको बेसिकली रिसर्चर ये चाहता है कि मैं इनका आंसर जो है एम्पेरिकली दूं। एम्पेरिकली आंसर देने का मतलब ये होता है कि ये वो आंसर्स होते हैं जो किसी थ्योरी और किसी आइडिया की बेस के ऊपर नहीं होते, बल्कि ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर होते हैं, किसी डाटा की बेस के ऊपर होते हैं। आप हवा के अंदर तीर नहीं चला रहे होते, बल्कि आप उन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो एम्पेरिकली दे रहे होते हो। आप थ्योरी बेस नहीं दे रहे होते, आप जो है वो आइडिया के बेस के ऊपर नहीं दे रहे होते, बल्कि आप एक ऐसा बिलीफ डेवलप करते हो रिगार्डिंग टू द नॉलेज। आप अपने उस ऑब्जर्वेबल एक्ट के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को इन्हांस करते हो और उनका जो क्वेश्चंस का आंसर है वो एम्पेरिकली देना पसंद करते हो, ताकि जो है वो बिजनेस
सेटिंग के अंदर दूसरे जो आपके टीम है उनको भी आसानी से समझ आए और आपको भी एड्रेस करना जो है वो तो ये था आज का लेक्चर, जो कि हमारा जो लेक्चर था वो रिगार्डिंग था आपके फर्स्ट स्टेप्स के, कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप्स है क्या, इसके अंदर हम कौन कौन सी ऐसी चीजें लेके चलते हैं ताकि हमें जो सेकंड स्टेप्स है उसको इजीली करना आसान हो जाए, और हम जो है वो जो हमारा थर्ड स्टेप्स मेन स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिल्ड करने के लिए कितना हेल्पफुल होते हैं ये 3 के 3 स्टेप्स, जिनको मैंने आपको शुरू में देखा कि ये 3 के 3 स्टेप जो हैं वो येलो में है। और येलो में क्यों है? क्योंकि ये तीनों स्टेप जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं, बाकी स्टेप भी हैं, लेकिन ये एक ऐसी बेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी फ्यूचर में अपनी सॉलिड रिसर्च को लेकर चलते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा जो है आपको अपीलिंग हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि आप आने वाली वीडियोस को भी इसी तरीके से देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।